बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस यानी कि खून की रसूली क्या होती है और इसका क्या इलाज होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, या बेसिकली इसमें होता ये है कि बच्चेदानी अंडेदानी के अंदर खून की रसूली हो जाती है। इसकी कोई कॉज, स्पेसिफिक कॉज हमें नहीं पता। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कहती हैं कि इसकी ये वजह हो सकती है। बेसिकली ये एक इन्फ्लेमेशन होता है, ये एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे बच्चेदानी, अंडेदानी, इवन बड़ी आंत, छोटी आंत और पेशाब के मसाने तक भी ये फैल सकता है। मोस्ट कॉमन जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी वो ये कही जा सकती है कि हर माहवारी के दौरान जिस भी औरत को ये होता है, इसमें ब्लड फ्लो रिट्रोग्रेड यानी कि उल्टा फ्लो में जाता है, और इसकी इम्प्लांटेशन यानी कि ये खून की का छिड़काव डिफरेंट ऑर्गन्स में हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमन कॉज इसकी जेनेटिक होती है। हो सकता है कि फैमिली में किसी को फाइब्रॉइड हो या एंडोमेट्रियोसिस हो और इसकी वजह से ये फैमिली में रन कर रही हो। सो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट इसमें थ्योरीज़ हैं। अभी तक कोई स्पेसिफिक कॉज इसकी फाइनली नहीं हुई। सो हम लेते हैं कि जी जेनेटिक कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हो सकती है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? यूजुअली ये रिप्रोडक्टिव एज की डिज़ीज़ है। ये जैसे मेंसेस शुरू होने के बाद किसी भी बच्ची को हो सकती है या कोई शादीशुदा ख़वातीन को हो सकती है। इसमें बहुत सारी तरह से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है कि माहवारी का ज़्यादा आना, माहवारी इरेगुलर हो जाना, माहवारी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, शौहर से मिलने में तकलीफ़ का होना, बच्चे ना पैदा होना, यानी कि पेशेंट को 2-3 साल हो जाए और वो कहेंगे जी वी आर इनफर्टाइल, तो एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना जल्दी ये डायग्नोज हो उतना जल्दी इसकी ट्रीटमेंट आसान होती है, क्योंकि जितना डिले होगा ये डिफरेंट ऑर्गन्स को, यानी कि हो सकता है खुदा ना खास्ता दोनों अंडेदानी को डिस्टर्ब कर दे, बल्कि डिस्ट्रॉय कर दे। उसके साथ दोनों ट्यूबें नस को बंद कर सकती है, बच्चेदानी को ख़राब कर सकती है। अंडेदानी और बच्चेदानी के अलावा बड़ी आंत, छोटी आंत या जो स्ट्रक्चर है जैसे कि पेशाब का मसाना है, ये इसमें भी इसका इम्प्लांट हो सकता है। और बहुत दफ़ा पेशेंट क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ, मतलब पेशेंट बहुत अरसे से पेशेंट को होता है डॉक्टर साहब बैक एक हो रही है, मेरी माहवारी के अलावा भी नलों में दर्द होता है, स्पेशली माहवारी के दौरान बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसी होगी? जब भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी इनमें से शिकायत हो, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। बहुत दफ़ा हमारे ख़वातीन घरों में बैठी रहती हैं, जब साल 2 साल बाद जब तक वो इतनी एक्सटेंसिव डिजीज़ हो जाती है, उसके बाद वो डिले करके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। डायग्नोसिस में एक सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है और उससे ये डायग्नोस हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन ट्यूमर है, ये कैंसर नहीं है। चांसेस इसके कैंसर में चेंज होने के बहुत रिमोट है, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर बहुत कम है। मगर ये इटसेल्फ इतनी डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ये इतनी ख़तरनाक डिजीज़ है कि ये आपके सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकती है। इवन बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग पेल्विक पेन के साथ आते हैं, यानी कि नलों का दर्द उनको बहुत शदीद होता है, और वर्स कम वर्स हमें हो सकता है कि जी बच्चेदानी भी निकालनी पड़े। सो स्पेशली उन ख़वातीन को जिनको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो, उनको ज़रूरी है कि वो टाइमली डॉक्टर के पास आएँ। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी साइट कहाँ है, वो किधर है, उसका साइज़ क्या है, आपको सिम्टम्स क्या है, और आपकी इनफर्टिलिटी या आपकी प्रेगनेंसी की या आपके बच्चे क्या विशिंग है, विश है आपकी फर्टिलिटी की। एक यंग लड़की होती है, छोटी सी रसूली है, बहुत छोटी है, तो डेफिनेटली हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट के भी ऑप्शन हैं और हम उसको दे सकते हैं, और इसका आजकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मगर एक स्पेसिफिक साइज़ के बाद हमारी साइंस, हमारी नॉलेज कहती है कि इस पे मेडिकल ट्रीटमेंट का इतना अच्छा रोल नहीं है। डेफिनेटली हम उसको ऑपरेट करते हैं। आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का दौर है, बड़ी इजी सर्जरी है, बगैर किसी चीरे के होती है। उसमें एडिशंस या डिफरेंट ऑर्गन्स कम चिपकते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी अप एंड अबाउट रिकवर हो जाता है 24 घंटे के अंदर। सो अगर हम लेप्रोस्कोपी के लिए ऑपरेट करें तो एंडोमेट्रियोसिस में बेस्ट ट्रीटमेंट है कि अगर इसका साइज़ बड़ा है और हमें लगता है स्पेशली इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, उसमें हम आपकी नसों को भी चेक कर लेंगे, उस रसूली को भी निकाल देंगे, वो रसूली वापस भी बन जाएगी, और उसके बाद आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट में रखेंगे। डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका क्या ग्रेड है एंडोमेट्रियोसिस का, उसके लिहाज से आपकी ट्रीटमेंट होगी। इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि ये डिज़ीज़ वापस हो सकती है, यानी कि इसका रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। बेस्ट ट्रीटमेंट इसकी है कि किसी भी पेशेंट की प्रेगनेंसी हो जाए, और उसके बाद अगर पेशेंट डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव एज में है और शादीशुदा है। जो अनमेरिड बच्चे हैं उनके निकालने के बाद हम मेडिकेशन पे डालते हैं, उनको फॉलोअप पे बुलाते हैं।
जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, जैसे ही हम रसूली निकालते हैं कुछ अरसे तक प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम इमीडिएटली इनकी ट्रीटमेंट में जाते हैं, क्योंकि जितनी एक्सटेंसिव ये होगी हो सकता है कि आपको फिर आईवीएफ के अलावा आपके पास कोई और ट्रीटमेंट का रोड ना बचे, या फिर अगर पेशेंट बहुत क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ होता है आएगा आपके पास, तो फिर हमें हो सकता है कि बच्चेदानी ही निकालनी पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइमली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। जैसे ही आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स लगे अपने डॉक्टर को फ़ौरन से जाके बताएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और इमीडिएट इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।